Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Classes. हम लोग हमारी बुक सोल्व कर रहे हैं जिसका नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस वाली बुक के अंदर हमें बेसिकली 3 चीजें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास में कॉन्सेप्ट, उसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस वाली बुक के हम 2 से 3 टॉपिक जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको क्षेत्रमिति, इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। एक्चुअली इस वाले टॉपिक के अंदर हमें 2D और 3D फिगर्स देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर हम एरियाज एरिया वॉल्यूम ये सब उसमें निकालना सीखेंगे, है ना। बेसिक इसमें कुछ नहीं है इन द सेंस, वैसे तो बहुत कुछ है, पर मतलब बेसिकली ये है कि मेन तो फॉर्मूलाज ही हैं और याद करना ही पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला जो है हमें याद ही करने पड़ेंगे। कॉमन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब जिसमें पाई यूज होती है उसमें 22/7 का मल्टीपल ढूंढ के उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो पहले करते थे। पहले इन द सेंस जो पहले वाले कुछ साल थे उसमें जो क्वेश्चन आते थे वो फिर भी हो जाते थे। आजकल जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उसके ऑप्शन सारे के सारे, या फिर बोल सकते हैं मोस्टली जो ऑप्शंस हैं सारे 22/7 के हमें मल्टीपल देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से हम लोग वहां जो वो 22/7 का मल्टीपल ढूंढने वाला जो वो तुक्के वाला मेथड है उसको यूज नहीं कर सकते। हमें बेसिक से चलना पड़ेगा। सारे जो फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूलाज इन द सेंस वही 7 से 8 हमारे पास में फिगर्स बनती हैं। 3D की अगर बातें करें तो हमारे पास में 7 से 8 कुछ फिगर्स बनती हैं। उनके बेसिक जो फॉर्मूलाज है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सब हमें लर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा जो 2D फिगर्स होते हैं बेसिकली उनका तो हमें याद ही रहता है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया। इस टाइप की जो फिगर्स है उनके फॉर्मूला जो है हमें याद रखने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर बीच में कुछ आएगा, किसी क्वेश्चन में कोई नई टर्म यूज हो रही है, कोई नया फॉर्मूला आ रहा है, तो वहां पे अगर बेसिक की नीड होगी तो हम उसको वहां पे कवर अप करेंगे। उसके अलावा अब सीधा आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का प्लस आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। हम लोग लगा रहे हैं आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसने, किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। इसने बोला है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल। मान लेते हैं पहले कितना है, पहले मान लेते हैं उसका डायमीटर कितना था, 2D था, अब कितना हो गया 4D। ये क्या दे रखा है, डायमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, रेडियस यहाँ पे D होगी और यहाँ पे कितना होगा 2D होगी, है ना। इसने पूछा है बाय हाउ मच डज द एरिया इंक्रीज, कितना एरिया बढ़ेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। पाई कैंसिल, यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर यानी कि D², यहाँ पे कितना होगा 4D²। तो जो एरिया है वो कितना बढ़ा है, 4 टाइम्स। एरिया जो है वो कितना बढ़ेगा हमारे पास में, 4 टाइम्स एरिया बढ़ा है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसने बोला है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इतनी, है ना। रेक्टेंगल की लेंथ, रेशियो, ब्रेथ हमें कितनी गिवन है, 5:6। इसके बाद क्या है, एंड इट्स एरिया इज इतना, इसका एरिया हमें दे रखा है। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर x मान ले तो वैल्यू कितनी आएगी, 30x²। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हमें गिवन है, 6750। 6750। यहां से देखो वैल्यू कितनी आती है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 5 15। x² की वैल्यू 225, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 15 है। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, x की वैल्यू आने के बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ का रेशियो किसके साथ निकालना है, एरिया के साथ। लेंथ कितनी है, 5 गुना में x यानी कि 15, और एरिया कितना है, लेंथ इंटू में ब्रेथ यानी कि 5 गुना में 6 गुना में 15 गुना में 15, है ना। वैल्यू देखो कितनी आती है यहां से हमारे पास, 5 और 15 से 5 और 15 कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा 1 और 15 छिके 90। रेशियो कितना आता है हमारे पास में, 1:90, 1:90, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसने क्या बोला है, अ स्फेयर ऑफ रेडियस इतना, है ना, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला गया। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है।
वॉल्यूम निकलेगी। जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, जब भी हमें मेंसुरेशन टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन के अंदर मोल्डेड या फिर मेल्टेड या फिर रिकास्ट इस टाइप के वर्ड देखने को मिले, फिर से बता रही हूँ, मोल्डेड, रिकास्ट या फिर दे रखा हो मेल्टेड, इस टाइप का जब भी हमें वर्ड दे रखा है, इसका मतलब उस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम निकालनी है ना। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो बराबर आएगी किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। वैल्यूज को पुट करें, यहाँ पे देखो कितना आएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ से क्या होता है हमारे पास में, यहाँ से क्या होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई से तो पाई कैंसिल, बचेगा कितना, देखो 4/3, आर स्क्वायर कितना है 9 सेंटीमीटर, स्क्वायर की कितनी दे रखी है 9 की क्यूब आएगी यहाँ से, बराबर है आर स्क्वायर। रेडियस कितनी गिवन है बेलन की, सिलेंडर ऑफ रेडियस कितना है 3 का, और हाइट हमें निकालनी है यहाँ से एच की वैल्यू। वैल्यूज को काटा पीटी करें, यहाँ से देखो कितने पे क्या जाता है, 3 से जाएगा 3 पे, इस वाले 3 से ये कैंसिल, 3 तिया 9, है ना, 4 तिये 12 और 12 नी में 108। हाइट कितनी आएगी हमारे पास में 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्या निकालना है, A sphere of radius 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, मिल गया ना। जो लास्ट क्वेश्चन में इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था मेल्टेड, मोल्डेड, रिकास्ट, इस टाइप के जब भी वर्ड देखने को मिल जाए मतलब वॉल्यूम निकालनी है। इस वाले क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम निकालनी है। मेल्टेड एंड मेक इनटू अ कोन ऑफ हाइट इतना, फाइंड द डायमीटर ऑफ द कोन। सिमिलर सा क्वेश्चन है, वहां पे जो दो शेप दे रखी थी, एक तो दे रखी थी सिलेंडर की और जो दूसरी शेप हमें गिवन थी वो थी स्फेयर की। यहाँ पे क्या दिया है, एक शेप दे रखी है कोन की और दूसरी क्या है स्फेयर की। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो बराबर आएगी किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन के। किसके बराबर आएगी हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ कोन के, है ना। स्पेयर की कितनी आएगी हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां से कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसकी आएगी, कोन की। वैल्यूज पुट करते हैं, देखो पाई से तो पाई कैंसिल, बाय में 3 से बाय में 3 कैंसिल, 4 और आर क्यूब, रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहां से कितना आएगा हमारे पास में ये आर स्क्वायर, दूसरी साइड क्या दे रखी है, अच्छा ये निकालना है, और हाइट कितनी गिवन है 10 की। हाइट कितनी आएगी 10 की, यहां से देखो कितना बचेगा 20। रेडियस की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 20, लेकिन क्वेश्चन ने रेडियस नहीं पूछ रखी, फाइंड द डायामीटर ऑफ द कोन। क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है, डायामीटर हमसे पूछ रखा है, शंकु का व्यास ज्ञात करें, डायमीटर की वैल्यू निकालनी है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 40। डायमीटर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, है ना। इसने बोला है आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। हमने मान ली उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी 3 गुना, यानी कि 3x हो जाएगी। पूछा क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, भूखंड का परिमाप यानी कि पैरामीटर हमसे पूछ रखा है। सबसे पहले एरिया निकालें तो कितना आएगा 3x का स्क्वायर, और इसने किसके बराबर दे रखा है 768 के। यहां से देखो कितने पे जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 6 18। x की वैल्यू कितनी आती है 16। क्वेश्चन ने पूछा है पैरामीटर कितना है, 2 इंटू में l प्लस में b, 4x, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 8x की 16 8 है कितना 128। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 128 मीटर। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 128 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन है, L रेशो B रेशो H कितनी कितनी दे रखी है 5 4 2, 5 यहाँ पे कितनी है 4 और ये कितनी है 2। एक एक जीरो हम लोग एक्स्ट्रा में लगा लेते हैं, एक एक जीरो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम रेशियो के अंदर सब टर्म्स में, ध्यान रखना हर एक के लगाना है, ये नहीं आगे वाले 2 के जीरो चिपका दी पीछे वाला छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। अगर हम हर टर्म्स के ऊपर सेम एप्लीकेशन लगाते हैं, मतलब हर किसी में 0 0 लगा दी, हर किसी की 2 2 से गुना करा दी, 5 से गुना करा दी, सबको 5 से भाग करा दिया, अगर कुछ भी करते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता।
रेशियो अभी भी 5:4:2 का ही आएगा जीरो लगाने के बाद भी। जीरो किस लिए लगाई है, 1 मिनट बताती हूँ। देखो, यदि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है, 5 का 20% निकालते दिक्कत आती, पॉइंट में वैल्यू आती, 50 का 20% इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, इस वजह से हमने सीधा जीरो पुट की है ना। इसने बोला है लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% कितना होता है हमारे पास में, 10 बढ़ गया मतलब कितना आएगा, 60 होगी। आगे क्या बोला है, चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है। 25% मतलब 1/4, 1/4 यानी कि 10 कितना हो गया, 50 हो गया। इसने क्या बोला है, और ऊंचाई में 25% की कमी की जाती है। 25% 1/4, 1/4 यानी कि 20 का 5 की कमी की जाती है, कितनी हो गई, 15। लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कितना, 10 की, ठीक है। पूछा क्या है, तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। 4 दीवारों का 4 वॉल्स का जो हम एरिया निकालते हैं, 4 वॉल्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, 4 वॉल्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, 2 इंटू में H, L प्लस में B। पहले कितना आ रहा था हमारे पास में, अगर हम फर्स्ट वाले इसको मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, इसको मान लेते हैं ए वाली और इसको मान लेते हैं बी कंडीशन। ए कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा था, देखो 2 इंटू में H, हाइट कितनी थी 40 और L प्लस में B 5 4 9 90, कितना आएगा हमारे पास में 3600। और दूसरा केस अगर हम देखें बी वाले कंडीशन में कितना आता है, देखो 2 इंटू में H 15 दूनी 30 और यहाँ से कितना आता है हमारे पास में 6 5 11 110, कितना आएगा हमारे पास में 3300 आएगा यहाँ से। इसका मतलब पहले अगर वैल्यू हमारे पास में 3600 थी तो अब वैल्यू कितनी है 3300, पहले 3600 थी अब वैल्यू कितनी है 3300। वैल्यू जो है कम हुई है, इंक्रीज तो होगा नहीं, वैल्यू जो है डिक्रीज हुई है। या तो ये वाला हो सकता है आंसर या फिर हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। आंसर देखो कितना आएगा, कितना डिक्रीज हुई है 300, कितने पर हुई है 3600 पर, इंटू में 100 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 से कितने पे जाएगा 12 पे। कितना डिक्रीज हुई है, कितना डिक्रीज हुई है हमारे पास में ये 1/12 ऑफ इट्स इनिशियल। परसेंटेज नहीं पूछ रखा, इस वजह से 100 को हटा दिया। अगर पूछ रखा होता कितने परसेंट बढ़ी है या कितने परसेंट कम हुई है तो हम करते इंटू में 100, लेकिन परसेंटेज में नहीं पूछ रखा, सिर्फ ये पूछ रखा है पहले के कंपैरिजन में अब कितना घटी है या फिर बढ़ी है। पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज हुई है, कितना डिक्रीज हुई है 1/12। प्रारंभिक क्षेत्रफल के 1/12 की कमी हुई है, रिड्यूस्ड बाय 1/12 ऑफ द इनिशियल एरिया। आंसर क्या आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितनी दे रखी है हमें, 5 4 2, सेम रेशियो है 5 का, ये कितने का है 4 का और ये कितने का है 2 का, सेम हम लोग जीरो उतार लेंगे। आगे देखो क्या है, यदि नए कमरे में लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है, 40% बढ़ाई है, लंबाई कितनी है 50, इस पे कितना 40% बढ़ाया है, मतलब 20 बढ़ेगी, कितनी हो गई 70। और जो दूसरी थी ब्रेथ थी उसका कितना 1/4, 25% बढ़ाया है मतलब 10 बढ़ गई, कितनी हो गई 25, कितनी हो गई यहां से 50 बढ़ाया जाता है। कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने हेतु कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा, है ना। पूछा क्या है क्वेश्चन ने कि कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल को एक समान रखते हुए एरिया जो है एक समान रखेंगे अगर हम, तो देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 4 वॉल्स का 4 साइड का जो एरिया निकलता है 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या है 2H इंटू में L प्लस में B। इसको मान लेते हैं ए कंडीशन, इसको मान लेते हैं हम लोग बी कंडीशन। अगर हम लोग यहाँ से ए कंडीशन का एरिया निकालें तो देखो वैल्यू कितनी आती है, ए कंडीशन का एरिया क्या आएगा हमारे पास में 2 इंटू में H कितना है 40, L प्लस में B कितना होगा 90, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3600। अगर हम लोग बी कंडीशन का एरिया निकालें, बी कंडीशन का एरिया अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू में H और ये यहाँ से कितना आएगा 120, और उसने बोला है एरिया समान रखना है ना। बोला था हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ द
द रूम चेंज फॉर द टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम टू स्टे द सेम एज बिफोर। सेम एज बिफोर का मतलब पहले जितना एरिया था उतना ही एरिया अभी चाहिए, उतना ही एरिया अभी चाहिए। इसका मतलब एरिया कितना आना चाहिए, एरिया जो है 3600 के बराबर आना चाहिए। यहां से वैल्यू निकालते हैं तो देखो कितने पे जाएगा, 2 8 16 1800। हाइट हमारे पास में कितनी आएगी, देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 0, हाइट कितनी आएगी 15 की। हाइट हमने कितनी निकाल ली है, 15 निकाल ली है। क्वेश्चन ने पूछा क्या था हमसे, हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ द रूम चेंज। अब क्वेश्चन ने जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना कि कितनी उसका एरिया चेंज हुआ है, अब हमारे पास में सेम क्वेश्चन बन गया। क्या सेम क्वेश्चन बन गया, इसने पूछ रखा है कितनी वॉल्यूम चेंज हुई है पहले वाले के कंपैरिजन में। वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा वॉल्यूम का हमारे पास में, एल इंटू बी इंटू में एच, है ना। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास में, एल इंटू में बी इंटू में एच। अगर हम लोग ए कंडीशन का निकालें, एल बी एच, अगर हम लोग ए कंडीशन का एरिया निकालें तो इसकी वॉल्यूम निकालें तो कितनी आएगी वैल्यू, देखो हमारे पास में 5 चौके 20 और 4 दूनी यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 4 दूनी 8, 8 5 40 और फिर 3 0 यानी कि 40,000। और अब वॉल्यूम कितनी आती है जब हम यहाँ पे हाइट को रखें, अगर हम लोग यहाँ पे 15 पुट करने के बाद यहाँ से कितना आता है, देखो 15 5 75 और यहाँ से कितना है 7, कितना आएगा 7 5 35, 7 7 49, यहाँ से कितना आएगा 52, 5 कितना आएगा हमारे पास में 52 और यहाँ से कितना है 5, 0 कितनी आएंगी 2, 52,500 आता है अब हमारे पास में। ये है कंडीशन बी की वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम कब किसकी है, कंडीशन बी की। इसने पूछा है कितना बदलाव हुआ है, 40,000 से 52,500 हुई है, इसका मतलब वॉल्यूम तो बढ़ी है। वॉल्यूम तो बढ़ी है, रिमेन द सेम तो हो ही नहीं सकता, इंक्रीज हुई है, ठीक है। कितनी इंक्रीज हुई है वो वाली चीज हम लोग निकाल लेते हैं। देखो 40,000 से कितना बढ़ा है, 12,500 का इंक्रीज हुआ है, कितने पर, 40,000 पर। और अब की बार क्वेश्चन ने देखो परसेंटेज में पूछ रखा है। अब की बार क्वेश्चन ने जो ऑप्शन दे रखे हैं किसमें दे रखे हैं, परसेंटेज में। परसेंटेज के नाम का कितना आएगा 100। यहां से वैल्यूज को काटे पीटे तो देखो आंसर कितना जाता है हमारे पास में, 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से कितने पे जाएगा, 4 तिया 12, है ना, 4 एकम 4 और फिर कितना आएगा यहाँ से 4 से जाएगा 2 पे 5, 31.25%। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 31.25% का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है, देखो इसने बोला है एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। देखो लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ कितनी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी आएगी हमारे पास में, कितनी गिवन थी 8 और ये कितनी दे रखी है 6 की दे रखी है। इतने सेंटीमीटर है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल इतना है। ध्यान रखना एरिया तो दे रखा है बाहरी सतह का, और जो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है वो किसकी है, आंतरिक की, है ना। ये किसकी दे रखी है, आंतरिक की। हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है इंटरनल की, और जो एरिया है वो आउटर एरिया का निकाल रखा है। पूछा क्या है, यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x सेंटीमीटर की है तो x का मान क्या है ना। मोटाई कितने की है, थिकनेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है। तो हाइट, ये लेंथ कितनी होगी हमारे पास में, देखो लेंथ की 2 फॉर्म रहेंगी ना। लेंथ जो है 2 बार जुड़ेगी और सेम ऐसे ही ब्रेथ भी 2 बार जुड़ेगी और हाइट भी 2 बार जुड़ेगी। लेंथ है x, तो अब जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये हम लोग लिख लेते हैं आउटर का, है ना। आउटर का हम लोग निकाल रहे हैं। लेंथ कितनी होगी 2x, 10 प्लस का 2x, ये कितनी 8 प्लस 2x एंड दिस वन इज 6 प्लस 2x। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। लेंथ ब्रेथ हाइट जो है आउटर वाली हमने निकाल ली। क्वेश्चन ने दिया क्या है, बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल, यानी कि द टोटल आउटर सरफेस एरिया हमें दे रखा है। टोटल आउटर सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, 2LB प्लस का BH प्लस का HL, है ना। और किसके बराबर है ये, किसके बराबर हमें गिवन है 592 के, 592 के। वैल्यू देखो पुट करें यहाँ से 2, इसको 2 को एक बार यहाँ से काट लेते, देखो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 नी में 18 और 2 छिके 12, 296। देखो L इंटू में B कितना आएगा, 10 प्लस का 2x तो है L, और B की वैल्यू कितनी आएगी 8 प्लस का 2x। फिर क्या है हमारे पास में प्लस का B इंटू में H, यानी कि 8 प्लस का 2x, और हाइट कितनी दे रखी है 6 प्लस का 2x। और फिर क्या है,
यहाँ से तीसरी टर्म क्या है, h इंटू में l यानी कि 6x प्लस का 2x आएगा यहाँ, 6 प्लस का 2x, सॉरी 6 प्लस का 2x आएगा यहाँ से, और लेंथ कितनी है 10 प्लस में 2x। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनेगा, एक बार देखते हैं, देखो कितना आएगा यहाँ से। 10 की 8 से कितना 80, इसके बाद कितना 16x आएगा यहाँ से, और फिर कितना आएगा हमारे पास में 20x और प्लस का 2 दूनी 4x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आती है हमारे पास में क्या, यहाँ से कितना आएगा, देखो 8 छिक 48 प्लस का 6 दूनी 12x प्लस का 16x और यहाँ से कितना आएगा 4x का स्क्वायर, और प्लस की तीसरी टर्म क्या बनेगी 60 प्लस का 20x और प्लस का कितना आएगा 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4x का स्क्वायर, है ना। 6 से 10 पे 60 प्लस का 20x यहाँ से प्लस का 6 दूनी 12x और प्लस का 2 दूनी 4x का स्क्वायर। वैल्यूज देखो टोटल अगर यहाँ से काउंट करें तो कितना आता है हमारे पास में 4 4 8 4 3 12, 12x का स्क्वायर तो बनेगा यहाँ से। इसके अलावा देखना है हमें यहाँ से, देखो एक x का है ये है, इसके अलावा 12 है 16 है, इसके अलावा 20 है और 12 है ना। देखो 20 40 और ठीक है 40 तो आएगा यहाँ से, 12 12 24 आएगा यहाँ से, और इसके अलावा कितना है 16 और 16 32 आएगा हमारे पास में यहाँ से, 4 2 6 4 3 7 और 2 9, 96 आती है हमारे पास में x की वैल्यू। इसके अलावा अगर हम देखें क्या क्या बचता है, देखो 60 140 तो बनेगा यहाँ से, 140 तो बनता है यहाँ से, इसके अलावा क्या है 48, आंसर कितना आएगा 188, प्लस का कितना बचता है हमारे पास में 188, और बराबर किसके हैं 296 के, बराबर किसका है 296, माइनस का कितना होगा 296, है ना। यहाँ से देखो कितना 12 और 96 कितना आ जाएगा हमारे पास में 296 है, यहाँ से ये कितना है 188, बचेगा कितना हमारे पास में 108, यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी माइनस का 108, माइनस का कितना बचेगा 108, बराबर है 0 के। कॉमन ले लें यहाँ से, अगर हम लोग 12 ही ले लें, 12 8 96, 12 9 में 108 बराबर है 0 के, है ना। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, x का मान क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं करेंगे, जो ऑप्शंस दे रखे हैं सारे x की ही तो वैल्यू है, ये जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारी हमारे पास में क्या है x की वैल्यू दे रखी है। जिस भी x की वैल्यू से हमारे पास में कंडीशन फुलफिल होती है, कंडीशन फुलफिल का मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, जिस भी ऑप्शन से x की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद आंसर 0 के बराबर आएगा वही हमारे पास में राइट आंसर है। मान लो यहाँ पे 1 से दिख रहा है इस वाले केस में, तो देखो 1 पुट करेंगे 1 और यहाँ से कितना 8 8 और 1 9, माइनस का 9, आंसर कितना आएगा 0। कंडीशन फुलफिल हो रही है किससे, ऑप्शन नंबर सी से। राइट आंसर किसको बोलेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी दे रखी है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 21, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें साइड कितनी गिवन है 21 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पूछा क्या है सर्कम सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल है बना लेते हैं। देखो हमें गिवन है इस केस के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इधर बना लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है और इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें सर्कल दे रखा है, इसके अंदर जो है सर्कल है जो इसकी एक्सिस को ऐसे टच कर रहा है। यहाँ पे इस वाले सर्कल का देखो क्या रहेगा हमारे पास में, सर्कल कैसे दे रखा है, इस टाइप से करके ये हमें सर्कल दे रखा है, इसके अंदर है जो कि इसके अंदर है ना। ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन गिवन है और ये टच कर रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेना। और पूछा क्या है हमसे, जो सर्कल है, जो सर्कल दे रखा है इसका एरिया हमें निकालना है। निकालना क्या है हमें, यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल हमसे पूछ रखा है। एरिया तो तब निकालेंगे जब हमारे पास क्या होगी, सर्कल की रेडियस, रेडियस की वैल्यू होगी तभी ना। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, साइड बाय में √3,
साइड बाय में √3। कब निकालनी है रेडियस, कौन सा फॉर्मूला है, जब भी हमें इस टाइप का केस दे रखा हो। इस टाइप का केस का मतलब जब ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमें सर्कल दे रखा हो और उस सर्कल की हमें रेडियस निकालनी है या फिर बोल सकते हैं इन रेडियस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, साइड बाय में √3। साइड कितनी दे रखी है ट्रायंगल की, 21। रेडियस कितनी आएगी हमारे पास में, 21 बटे में √3। आर की वैल्यू कितनी आती है, आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 21 बटे में √3। पूछा क्या है सर्कल का एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितनी लेनी है, 22 बटे में 7, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर और नीचे कितना होगा √3, √3 से 3 है ना, 7 तिया 21। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 42 गुना 11, 4 2 6, आंसर कितना आएगा 462। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इतने ही क्वेश्चंस है एक्चुअली आज के जो हमारी क्लास है इसके अंदर, इतने ही क्वेश्चंस है। बाकी के जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो हम लोग कर लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम है हमारा मेंसुरेशन, हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्षेत्रमिति। इस वाले टॉपिक की एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक क्लास इन द सेंस जिसके अंदर हमने इसका बेसिक कवर कर लिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस है वो। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन ने क्या दिया है। देखो, a cylindrical tank having an internal radius 14 contains water up to the depth of 10 meter. What is the total area of the wet surface? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने पूछ रखा है वेट सरफेस का एरिया निकालना है। टोटल एरिया समझ के टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मत निकाल देना। क्वेश्चन ने पूछा है वेट एरिया, मतलब जो टैंक है उसका सिर्फ गिल्ली जो सतह है, जो एरिया उसका गीला हुआ है, हमें बस वो निकालना है ना। कैसे निकालेंगे, मतलब कर्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल शेप का ही है ना, इसका कर्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस में इसका जो नीचे से बेस है वो भी तो गीला होगा ना। बेस है वो, बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर वो वाला एरिया सर्कल का जो एरिया रहता है, और प्लस में इसका कर्ड सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ का एरिया। ऊपर का जो टॉप है वहां से गीला नहीं होता है, जो भी टैंक होता है ऊपर तो ढक्कन रहेगा ना, वो कहां से गीला होता है, 10 की हाइट है मतलब नीचे नीचे का वो गीला है, ऊपर से तो ढक्कन ऑब्वियसली ऊपर वाला एरिया तो होगा नहीं। यानी कि हमें कर्ड सरफेस एरिया प्लस में नीचे का बेस का एरिया निकालना है। इसके अंदर क्या निकलेगा हमारे पास में, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में क्या रहेगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस। इसको लिख देते हैं हम लोग एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, यहां से वैल्यू देखो कितनी आएंगी। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, प्लस में यहां से कितना निकालना है पाई आर स्क्वायर। पाई अगर हम कॉमन ले लें तो 2 आर एच और प्लस का आर स्क्वायर है ना। यहां से क्या आएगा हमारे पास में 2 और फिर कितना आर और एच और प्लस में यहां से कितना आएगा आर का स्क्वायर। अब बस हमें वैल्यूज को पुट करना है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाना है, सारी की सारी चीजें उतार ली हैं। अब जस्ट हमें वैल्यूज को पुट करना है। पाई 22/7, आर रेडियस 2, आर रेडियस कितनी दे रखी है हमें 14 और हाइट कितने की है 10 की, प्लस में आर का स्क्वायर 196। वैल्यू देखो कितनी आती है 14 दूनी 28, 280 तो यहां से आएगी, प्लस में 196। यहां से कितना आता है हमारे पास में 6 आएगा, यहां से 17 और यहां से कितना आएगा 476। वैल्यू आएगी 22/7 और इधर से कितना आएगा 476। 7 से जाएगा 7 6 42, 7 8 56, 68 गुना में 2, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, गुना में कितना है 11, 6 3 9, 3 और 1 4, आंसर कितना आएगा 1496। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1496 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। उसका वेट सरफेस का एरिया कितना है 1496 मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसने क्या बोला है, अ कोनिकल शेप्ड कप, है ना, कोन की शेप में एक कप है, व्हेन फिल्ड विद आइसक्रीम फॉर्म्स इनटू द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर एट इट्स ओपन, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, है ना। हमें दे रखी है कोन की रेडियस कितनी गिवन है, इस केस में 3 सेंटीमीटर, और वर्टिकल हाइट हमें कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो, जो नॉर्मली हम लोग सॉफ्टी जिसको बोलते हैं ना, कोन वाली आइसक्रीम या फिर सॉफ्टी बोल सकते हैं, नीचे तो क्या है, कोन शेप है, और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर की शेप के अंदर उसमें क्रीम रख रखी है ना, यही बोला है क्वेश्चन ने। नीचे तो कोन है और उसके ऊपर उस पे जो क्रीम रखी है, मतलब टोटल शेप क्या हुई उसकी, नीचे तो कोन है और ऊपर उस पे क्या है, हेमिस्फीयर है। इसकी हमें टोटल वॉल्यूम निकालनी है ना, क्या बोला था, वॉल्यूम निकालनी है। इस टोटल जो आइसक्रीम है, जो हमारे पास में पूरी की पूरी आइसक्रीम है, इसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम कैसे निकलेगी, देखो, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैसे निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, और प्लस में क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास में कितनी रहती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितनी रहेगी, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू देखो, 3 यहाँ से 1/3 कॉमन आएगा, इसके अलावा पाई कॉमन आएगी हमारे पास में, ठीक है। 1/3 और पाई अगर बाहर लें तो यहाँ से बचता है आर स्क्वायर एच। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस कितनी गिवन है, 3 की, 3 तिया 9, और गुना में हाइट कितनी है, 7 की, और प्लस में 2 यहाँ से बचेगा 2, और इनटू में क्या है, पाई और 3 नीचे ले चुके हैं, आर की क्यूब कितना आएगा, 27। यहां से वैल्यू देखो कितनी आती है, 1/3, और यहाँ कितना आएगा, 22/7। अंदर वैल्यू कितनी आती है, 9 7 63, और प्लस का कितना आएगा, 7 दूनी 14, और 2 दूनी 4 और 1 5, 4 3 7, 6 5 11। अंदर कितनी वैल्यू आएगी, 117। यहाँ पे कितना आता है हमारे पास में, 117, 117, है ना। 2 से कराएं तो कितनी आएगी हमारे पास में, 2 से कराएंगे तो कितनी आएगी, 7 दूनी 14, 3 2 एकम 2, और अब इसकी किससे करानी है, 11 से। 4 एज इट इज, 4 3 7, 3 2 5, 2574, 2574 कितना आता है हमारे पास में, 2574, और बटे में कितना आएगा, 7 तिया 21। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 2574 बटे में 21, ऑप्शन नंबर ए, 2574 बटे में 21 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज बेस एरिया इज इतना एंड द हाइट इज 9 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, बेस एरिया का मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 40 दे रखी है ना, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 40। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू निकालनी है। हाइट कितनी दे रखी है, 9 की, हाइट कितनी दे रखी है, 9 की। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्यों ना यहीं से उठा के हम लोग 40 पुट कर दें, और हाइट उसने दे रखी है कितने की, 9 की। आंसर कितना आता है, 360। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 360 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से क्वेश्चन को करना है हमें एग्जाम के अंदर, हमें इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करते, फिर आर स्क्वायर की वैल्यू आती, वहां से आर की वैल्यू निकालते, आर की वैल्यू को फिर यहाँ पे पुट करते, उसके बाद आंसर आता। इतना लंबा नहीं खींचना है क्वेश्चन को, शॉर्ट से शॉर्ट, कम से कम टाइम में हमें करना है। इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने दिया है द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इतनी इज इतना, है ना। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या रहता है हमारे पास में, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। कर्ड सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट दे रखी है 14 की, और एरिया हमें गिवन है 2 एज इट इज, पाई यहां से। अच्छा, एक बार देख लेते हैं, पूछा क्या है क्वेश्चन ने, द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, ठीक है। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22 के बटे में 7, आर हमें पता नहीं, और हाइट कितनी दे रखी है 14 की, और एरिया किसके बराबर है, 88 के। यहां से काटा पीटी करके अगर हम वैल्यू निकालें तो देखो कितने पे क्या जा रहा है, 7 से जाएगा 2 पे,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, है ना। 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आती है 1। लेकिन क्वेश्चन ने रेडियस नहीं पूछी है, क्वेश्चन ने रेडियस नहीं पूछी है, क्वेश्चन ने पूछ रखा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द रेडियस। डायमीटर हमसे पूछ रखा है, व्यास क्या होता है रेडियस का डबल। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, इफ अ क्यूब हैज द सेम वॉल्यूम एज सरफेस एरिया। क्यूब की जो वॉल्यूम है वो बराबर है उसके सरफेस एरिया के। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब, बराबर किसके है, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर के, है ना। 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर, मतलब क्यूब की जो साइड है वो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द साइड इज, साइड की हमसे लेंथ ही पूछ रखी है, तो उसकी भुजा की लंबाई पूछ रखी थी। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इतना। सर्कल का डायमीटर 35 है, मतलब रेडियस कितनी आएगी हमारे पास में 35/2। आगे देखो क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। सेक्टर की हमें आर्क निकालनी है इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज इतना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, RL/2, है ना। एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है हमारे पास में, R इंटू में L/2। वैल्यू पुट करें यहाँ पे, देखो कितना आएगा। एरिया दिया है 385, R रेडियस कितनी है 35/2, है ना। और L हमें पता नहीं, लेंथ हमें निकालनी है, बटे में कितनी आएगी 2। वैल्यू को काटे यहाँ से, देखो कितने पे क्या जाता है, 7 से जाएगा 5 पे, और 7 5 35, 7 5 35, 5 से कितने पे जाएगा 11 से, 11 चौक 44। लेंथ हमारे पास में कितनी आएगी 44 सेंटीमीटर। जो आर्क की लेंथ है उसकी कितनी लंबाई आएगी 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको नोट कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किस चीज का, आर्क, लेंथ और एरिया, इन तीनों का कंबाइन करके हमारे पास में एक बेसिक सा फॉर्मूला है, एरिया इक्वल्स टू RL/2। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, तीनों में से जो भी चीज नहीं दे रखी उसकी हम लोग डायरेक्ट यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है द सरफेस एरिया ऑफ अ बॉल ऑफ डायमीटर 14 इज, है ना। बॉल की जो शेप होती है वो किस में होती है, स्फेयर की, गोले की शेप में होती है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। क्या पूछ रखा है क्वेश्चन ने, सरफेस एरिया ऑफ अ बॉल, 4 एज इट इज, पाई एज इट इज, रेडियस कितनी आएगी, डायमीटर हमें दे रखा है 14, रेडियस कितनी आएगी 7। 7 से 7 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 7 56 गुना में 11। आंसर कितना आएगा 6 5 11, 5 और 1 6। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 616। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है देखो, A solid right circular cylinder has a diameter इतना and height इतनी, then its volume। सिलेंडर की हमसे वॉल्यूम पूछ रखी है, बाकी हमें हाइट गिवन है, हमें रेडियस गिवन है ना। अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज डायमीटर यानी कि रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, और हाइट कितने की दी है 8 सेंटीमीटर की। पूछी क्या है हमसे, वॉल्यूम। पूछ क्या रखा है हमसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, πr²h। सारी की सारी चीजें गिवन है, सिर्फ वैल्यू को पुट करते हैं। पाई एज इट इज रखना है, रेडियस का स्क्वायर कितना होगा 100, इंटू में हाइट कितना है 8। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर कितना आएगा 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने क्या दिया है क्वेश्चन ने देखो, द फ्लोर ऑफ अ रूम, हिंदी में पढ़ लेते हैं चलो। एक फर्श, एक कमरे का फर्श इतना लंबा है, लेंथ कितनी है 896 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी दे रखी है 896 सेंटीमीटर, और जो उसकी ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है, और 6 सेंटीमीटर 72 यानी कि 672 सेंटीमीटर जो है उसकी चौड़ाई, उसकी ब्रेथ हमें दे रखी है। पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की वर्गाकार टाइलों यानी कि स्क्वायर शेप की टाइलों की
न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है एक क्वेश्चन की। ये सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पर मेंसुरेशन टॉपिक में भी देखने को मिलता है, और नंबर सिस्टम नहीं, एचसीएफ एंड एलसीएम का जो टॉपिक है वहां पे भी हमें सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से सेम मतलब इसी टाइप के डिटो सेम क्वेश्चन से यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि कम से कम कितनी टाइल लगेंगी, और दूसरा क्वेश्चन ये कि ऐसे मतलब ये कंडीशन दे रखी है, इसमें लगने वाली बड़ी से बड़ी टाइल की लेंथ क्या है, मतलब बड़ी से बड़ी टाइल का डायमेंशन क्या है। दो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन ने पूछा है बड़ी से बड़ी टाइल जो इस रूम में ऐसे ऐसे लग सकती है उसका डायमेंशन क्या है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ का एचसीएफ निकालना है, वही हमारा आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने ये ना पूछते हुए कि बड़ी से बड़ी टाइल का डायमेंशन क्या है, क्वेश्चन ये पूछे कि कम से कम कितनी टाइल लगेंगी, तो उस केस में क्या करना है, देखो कैसे करना है। सबसे पहली बात तो हम लोग निकालेंगे यहां से इनका एचसीएफ, यहां से निकलेगा इनका क्या एचसीएफ, यहां से निकालते हैं एचसीएफ, है ना। सबसे बड़ी टाइल का डायमेंशन निकाल लेते हैं, कितना आता है हमारे पास में, इनका डिफरेंस ही ले लें, कितना आएगा देखो, 4, उसके बाद 2 और 2 2 4, है ना। 2 कॉमन आ रहा है, 4 भी आ रहा है यहाँ से, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, है ना, या 4 से ही करा लें, 4 5 20, 4 6 और क्या इसको 7 8 56, 7 से जा रहे हैं, 7 से जाएगा, 7 3 63 और 7 6 42, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56 जा रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या है, 2 2 4। ये वैल्यू क्या है हमारी एचसीएफ की। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि ऐसे ऐसे कंडीशन वाले रूम में, ऐसे ऐसे डायमेंशन वाले रूम में लगने वाली सबसे बड़ी टाइल का डायमेंशन क्या है, कितना आता हमारे पास में आंसर 224 है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने ये पूछा है, अब ध्यान से सुनना, एक कमरा है रेक्टेंगुलर शेप का जिसकी लेंथ है इतनी, ब्रेथ है इतनी, है ना। उस कमरे में इतने डायमेंशन की मतलब स्क्वायर शेप की टाइल है और उसकी साइड है 224, ऐसी कितनी टाइल लग सकती हैं। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का नॉर्मली हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का, नंबर ऑफ टाइल्स का हमारे पास में नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, देखो नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी हो या फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी हो, हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम, और बाय में क्या आएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, ये हमारे पास में एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, क्या निकालने का, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का। फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, देखो क्या क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालनी है, एरिया ऑफ रूम, रूम किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ कितनी है 896, ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें 672, बटे में एरिया ऑफ वन टाइल, टाइल की साइड कितनी है 224, 224 क्या दे रखी है, टाइल की साइड है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। यहां से हम लोग काटापीटी करेंगे, आंसर देखो कितना आता है। आंसर देखो यहां से कितने क्या टर्म्स जा रही है हमारे पास में, 4 से कर ले, 4 5 20, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, है ना। इसके अलावा देखो 2 2 4 से 2 2 4 कैंसिल, 4 से चला जाएगा, 4 चौक 16, ये जाएगा हमारे पास में कितना, 4 एकम 4 और 4 से जाएगा 6 पे और 4 8 32, है ना। 2 7 से जाएगा हमारे पास में 2 पे, इसके अलावा 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 से कितने पे जाएगा 12 पे। आंसर कितना आता है हमारे पास में 12, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 12, ऑप्शन नंबर डी। कम से कम कितनी टाइल लगेंगी उस रूम के अंदर, 12 टाइल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है देखो, एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुज पैरामीटर इज 16 डिग्री, है ना। एरिया निकालना है, पैरामीटर हमें दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पड़ेगा। इसने बोला है एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ठीक है। मान लेते हैं द एरिया ऑफ आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, और आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब दो साइड जो है बराबर है। अगर ये वाली साइड x है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी x, और तीसरी साइड अलग है, इसको हमने मान लिया y। इतना क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा। ट्राइंगल थी राइट एंगल ट्राइंगल ABC जिसकी दो साइड बराबर है, तीसरी साइड को हमने मान लिया y। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है, x का स्क्वायर प्लस में, यहां लिख लेते हैं चलो, x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर बराबर
बराबर है वाई स्क्वायर, मतलब कि ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है वाई स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर बटे में 2, है ना। और इसी का मतलब क्या हुआ, इसी चीज को अगर हम थोड़ा और खोल के लिखना चाहें, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बराबर है किसके, एक्स बराबर है किसके, वाई बाय में √2 के। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये 2 बॉक्स बना लिए, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके 2 बॉक्स का डाटा तो हमने ले लिया। आगे क्वेश्चन ने क्या दिया था, पैरामीटर कितना है, 16 सेंटीमीटर। पैरामीटर किसी भी फिगर का निकालना हो, किसी भी फिगर का हमें परिमाप निकालना हो, क्या करना है, सारी साइड्स को आपस में जोड़ना है। कोई भी फिगर हमें दे रखा हो, बेशक उसमें 10 साइड हो, 15 साइड हो, 20 साइड हो, हमें नहीं पता, हमें क्या करना है, सारी की सारी साइड्स को हमें जोड़ना है। ट्राइंगल की देखो, x प्लस में x प्लस में y, 2x प्लस में y, पैरामीटर कितना है, 2x प्लस में y। दूसरे से लिख लेते हैं, देखो पैरामीटर कितना आएगा हमारे पास में, 2x प्लस का y, और किसके बराबर है, 16 के। किसके बराबर हमें दे रखा है पैरामीटर, 16 के। यहां से अगर हम वैल्यूज को पुट करें, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 2x प्लस का y किसके बराबर है, 16 के। अगर हम लोग यहां से वैल्यूज को पुट करें, देखो कितना आएगा, 2 एज इट इज, है ना, और x की जगह पर कितना लिखना है, y के बटे में √2, और प्लस में क्या है, y किसके बराबर है, 16 के। यहां से वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, √2, यहां से कितना है 2y, और प्लस का कितना आएगा √2y, बराबर किसके है, 16√2, किसके बराबर है, 16√2, है ना। यहां से देखो 2y तो एज इट इज, और वहां पे कितना आएगा हमारे पास में, 16√2 माइनस का कितना, अच्छा, यहां से देखो क्या करते हैं हम लोग, √2 कॉमन ले लेते हैं। √2 अगर हम लोग कॉमन ले, √2y, यहाँ पे बचेगा √2 प्लस का 1, और यहां से कितना आएगा, 16√2, है ना। √2 से √2 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आती है, 16 बटे में √2 प्लस का 1। y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 16 बटे √2 प्लस का 1। इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने हमसे पूछ रखा है क्या, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास में क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू में बेस, बेस कितना है x, और इंटू में हाइट, इंटू में हाइट, यानी कि फॉर्मूला किसका निकालना है, x² बटे में 2। वैल्यू किसकी पुट होंगी, x² बटे में 2 की। x² की वैल्यू कितनी है, y² बाय में 2, y² बाय में 2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, y² बटे में 4 की वैल्यू निकालनी है। y² की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है, तो y² की वैल्यू कितनी होगी, y² की वैल्यू ऊपर तो 16 गुना 16, और नीचे क्या होगा, √2 प्लस में 1 का स्क्वायर, √2 प्लस में 1 का स्क्वायर, क्या खुलेगा, a का स्क्वायर 2 प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2√2, यानी कि 3 प्लस का 2√2, 3 प्लस का 2√2, है ना। यहां से कितने पे जाएगा, 4 से 16 चौक 64 बटे में 3 प्लस का 2√2, है ना। यहां से क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, एक्चुअली ना जो वैल्यूज हैं, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो हम रूट में वैल्यू छोड़ते नहीं है, वैल्यू को रूट से हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो बीच में साइन है उसको चेंज करके ऊपर गुना करा दो, नीचे ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। साइन अगर प्लस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, अगर माइनस का है तो प्लस से करानी है। यहाँ पे रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखो इसकी गुना 3 माइनस का 2√2, और यहाँ पे भी कितना होगा, 3 माइनस का 2√2। ऊपर तो कितना आएगा 64, ऊपर कितना आएगा हमारे पास में 64, और यहाँ पे कितना 3 2√2, और नीचे देखो कितना आएगा हमारे पास में a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर 3 माइनस में b का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। यहां से 9, और यहां से कितना 8, नीचे कितना बचेगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 64 ब्रैकेट 3 माइनस 2√2, 64 ब्रैकेट 3 माइनस 2√2, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने,
इफ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर्स इज इतना, सरफेस एरिया का हमें रेशियो दे रखा है, ये है S1 का, ये है S2 का, है ना। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, वैल्यू कट जाएगी, मतलब इनडायरेक्टली आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। इनडायरेक्टली हमें आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 9:4, आर की वैल्यू कितनी होगी 3:2। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर। डायमीटर का रेशियो भी वही होगा ना जो हमारे पास में इसका रेडियस का रेशियो है, आंसर कितना आएगा 3:2, ऑप्शन नंबर ए। सेम रेशियो क्यों होगा, देखो हमारे पास रेडियस का रेशियो कितना आया है 3:2, अगर हमें इसको डायमीटर बनाना है तो 2 इंटू में आर करना पड़ेगा, सेम 2 की गुना यहाँ पे कराएंगे, 2 की गुना यहाँ पे कराएंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। इस वजह से क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेशियो जो है रेडियस का और जो डायमीटर है दोनों का रेशियो सेम आएगा, आंसर कितना आएगा 3:2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसने देखो क्या दिया है, इन एन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल द पैरामीटर इज इतना, फाइंड इट्स एरिया। अभी अभी जो क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन किया था ना स्फेयर वाले से जस्ट पहले, सेम क्वेश्चन दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल का। इसमें हम लोग एक दो चीजों को डायरेक्ट करेंगे, इतना डीप में नहीं देखेंगे क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी, ये अगर x है, ये x है, तो ये आएगा y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर है वाई स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर बाय में 2, और दूसरा बॉक्स क्या बनाया था हमने यहाँ से, x की वैल्यू है y बाय में √2, x की वैल्यू क्या है y बाय में √2, है ना। अब देखो क्या है, इनका पैरामीटर 49 दे रखा है, मतलब तीनों की तीनों साइड्स का योग कितना है 49, 2x प्लस में y की वैल्यू कितनी है 49। x की वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो कितना आएगा हमारे पास में 2, x की जगह पर कितना पुट करना है y बाय में √2 आएगा एलसीएम, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में √2y, यहाँ पे कितना आएगा 49 √2, है ना। ऊपर अगर हम लोग √2y कॉमन ले लें, √2y कॉमन ले तो यहाँ से आएगा √2 प्लस का 1, और यहाँ से कितना आएगा 49 √2, √2 से √2 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आती है 49 बाय में √2 प्लस का 1, y की वैल्यू हमने निकाल ली। क्वेश्चन ने बोला क्या है, हमें निकालना है एरिया, है ना। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू में बेस कितना है x इंटू में हाइट यानी कि x का स्क्वायर, 1/2 इंटू में x स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर बटे में 2, y स्क्वायर बटे में 2 का मतलब 1/4, और गुना में क्या आएगा y का स्क्वायर, y की वैल्यू अभी अभी निकाली है 49 इंटू 49, बटे में कितना आएगा यहाँ से देखो √2 प्लस का 1, यहाँ से कितना आएगा √2 प्लस में 1 का स्क्वायर। क्यों ना हम लोग स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें, देखो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया इनडायरेक्टली, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस में 2√2, इसकी जगह पर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 3 प्लस में 2√2। वैल्यू पुट करने पर कितना आता है देखो, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 49 का कितना 2401 आएगा यहाँ से, और यहाँ पे कितना है नीचे 4, और इसको सॉल्व करके अभी अभी कितना है हमारे पास में 3 प्लस का 2√2, है ना, 3 प्लस का 2√2। यहाँ से जब हम लोग रूट की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ से नियर बाय आंसर आता है, यहाँ से हमारे पास में कितना आएगा 102.98, आंसर नियर बाय हमारे पास में कितना आता है 102.98, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसने क्या दिया है क्वेश्चन ने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग अ स्फेयर विद द बेस डायमीटर इतना, है ना। 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक गोले के परिवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें। हमें निकालनी क्या है, इसके अंदर वॉल्यूम निकालनी है। इस केस में निकलेगी क्या हमारे पास में वॉल्यूम, और बाकी की टर्म्स क्या दे रखी हैं, बाकी की टर्म्स में क्या क्या दे रखा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर की, और क्या है हाइट हमें दे नहीं रखी, हाइट हम खुद से निकालेंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन ने एक चीज बोल रखी है क्या, सिलेंडर के अंदर हमारे पास में क्या है स्फेयर, है ना। सिलेंडर के अंदर क्या दे रखा है, स्फेयर दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम थोड़ा रफली फिगर बना के देखें, देखो ये हमारे पास में सिलेंड्रिकल शेप रहेगी, है ना, और इसके अंदर क्या है स्फेयर है, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है स्फेयर दे रखा है, इसके अंदर इस टाइप से क्या है स्फेयर है। अगर हमारे पास में इसकी रेडियस कितनी है r, अगर रेडियस कितनी दे रखी है r, तो हाइट कितनी होगी
होगी हमारे पास में, हाइट कितनी होगी, इक्वल्स टू 2r ना, हाइट क्या होगी हमारे पास में 2r के बराबर, हाइट कितनी आती है 28 आती है। वॉल्यूम क्या रहती है हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे, देखो पाई की जगह पर कितना है 22/7, पाई की जगह पर 22/7, आर स्क्वायर कितना आएगा 14 गुना 14 और इंटू में हाइट कितनी है 28 है ना। किस पे जाएगा 7 पे, यहां से कितना आएगा 196, 7 दूनी 14, इससे या फिर कर ले सीधा वहां से, इंटू में कितना आएगा 11, 6 चौक 24, लास्ट में कितना आएगा 4, यूनिट डिजिट पे हमारे पास में कितना आएगा 4 आएगा। एक ही ऑप्शन है लकीली जिसकी यूनिट डिजिट पर, जिसके इकाई अंक पर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी, कितना 17,244 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या क्या गिवन है देखो, इसने बोला है सिलेंड्रिकल पिलर हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है ना। सिलेंड्रिकल पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच हमें कितना गिवन है 264 मीटर स्क्वायर। आगे देखो क्या बोला है, एंड अ वॉल्यूम ऑफ इतनी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर एंड द हाइट। वॉल्यूम हमें दे रखी है, वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी गिवन है, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दे रखी है 924 मीटर क्यूब। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड हाइट, निकालना क्या है हमें, डायमीटर रेशियो हाइट है ना। सबसे पहले देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई आर एच गुना में आर है ना। यहां से देखो 2 की इसकी वैल्यू निकाले अगर हम, 2 एकम 2 तिया 2 है ना। पाई आर एच की वैल्यू कितनी है 132, पाई आर एच की जगह पर, पाई आर एच की जगह पर कितना पुट कर दें, अगर हम 132 यहां पर पुट कर दें तो आंसर कितना आएगा 132 गुना आर और बराबर किसके है 924 के। वैल्यू देखो काटे यहां से कितने पे जाएगा हमारे पास में, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 है ना। ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और यहां से कितने पे जाएगा 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 से जाएगा 7 पे, यानी कि रेडियस हमारे पास में कितनी आती है 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 34। हाइट और निकालते हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ हाइट और निकालनी है। हाइट निकालने के लिए देखो पुट करें अगर हम वैल्यूज को, क्या दे रखा है पाई आर और एच किसके बराबर है 132 के, ये कैंसिल, यहां से देखो कितने पे जाएगा 11 दूनी 22, 11 एकम 11 दूनी 22, ये किस पे जाएगा 6 पे है ना। 11 दूनी 22, 11 से ठीक है, हाइट कितनी आएगी हमारे पास में 6। रेशो कितना आ जाएगा, रेशो की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 14:6, 14:6, 2 से जाएगा 7 पे, 2 से जाएगा 3 पे, आंसर कितना आता है हमारे पास में 7:3। आंसर कितना आएगा 7:3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद डायमीटर 20 इज इतना। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें सिलेंडर का गिवन है, CSA ऑफ सिलेंडर जो है हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच है ना। और क्या दे रखा है इतना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि हमें 2 पाई आर एच की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 पाई आर एच की वैल्यू है 1320 और पूछी किसकी है वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं पाई आर एच गुना में आर की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो देखो कितना आता है, अगर यहां से पाई आर एच की वैल्यू निकाल ली जाए, पाई आर एच की कितनी आती है हमारे पास में 2 6 12, 2 6 12 660 है ना। पाई आर एच की जगह पर कितना पुट कर सकते हैं हम लोग 660 और इनटू में आर, रेडियस कितनी दे रखी है, डायामीटर हमें 20 गिवन है, इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या कितनी आएगी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है 20 का तो त्रिज्या कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर ना, इनटू में कितना आएगा 10, आंसर कितना आएगा 6600। आंसर हमारे पास में कितना आएगा 6600, ऑप्शन नंबर बी 6600 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया है देखो, इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड द हाइट आर इतना इतना विल बी। वॉल्यूम निकालनी है किसकी, सिलेंडर की, रेडियस और हाइट हमें गिवन है, रेडियस और हाइट गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमसे पूछ रखी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है हमसे पूछ रखा है।
पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें निकालनी है। पाई वही 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है 7 और कितना बेस रेडियस है 7 का स्क्वायर और हाइट कितनी आएगी 15। 7 से 7 कैंसिल, 15 दूनी 30 और गुना में 7 गुना में 11 है ना, 7 या 21 या फिर सीधा ही करा दे तो 11 7 77 कितना आएगा 7 या 21 और 22 23 2310। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, आंसर कितना आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर कितना आता है 2310 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसने बोला है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज इतना। सरफेस एरिया दे रखा है, डायमीटर हमसे पूछा है ना। सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास में, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, किसका स्फीयर का, किसका पूछ रखा है हमसे स्फीयर का। वैल्यू देखो कितनी आएगी, पूछा क्या है फाइंड द डायमीटर हमें निकालना है और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है 154 के, है ना। 4 एज इट इज, पाई की जगह पर 22/7, आर स्क्वायर हमें निकालनी है और किसके बराबर है 154 के। वैल्यू देखो कितनी आएगी, 11 से जाएगी 2 पे, ये आएगा हमारे पास में 11 एकम 11 चौक 44, है ना। यहाँ से देखो कितने पे जाएगी, 2 से जाती है किस पे 7 पे। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 49/4 यानी कि 7/2। रेडियस कितनी आएगी हमारे पास में 7/2। क्वेश्चन ने रेडियस नहीं पूछ रखी, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है व्यास कितना है, डायमीटर कितना है। डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारे पास में कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना डायमीटर पूछ रखा है या रेडियस पूछ रखी है, क्योंकि ऑप्शन में रेडियस भी मिलेगी आपको और डायमीटर भी मिलेगा। ध्यान रखना है क्वेश्चन ने पूछा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखो क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इतना, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है। कितनी दे रखी है हमें 616, यहाँ पे कितना गिवन है 616 और ये वाली वैल्यू जो है हमें निकालनी है, वॉल्यूम हमें यहाँ पे निकालनी है। वैल्यू पुट करें, यहाँ पे देखो कितना आएगा 4 पाई आर, चलो इससे निकाल ही लेते हैं, कितना आएगा 4 एज इट इज, पाई एज इट इज और आर का स्क्वायर और बराबर किसके है 616 के। यहाँ से देखो 11 दूनी 22, ये जाएगा हमारे पास में 11 5 55 और कितना 61 दे रखा है ना। 5 11 से जाएगा 6 पे, 4 से कितने पे 14 पे। इसके अलावा क्या आता है हमारे पास में, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, पॉइंट में आएगी यहाँ से तो आर एक बार फिर से देखते हैं। देखो 11 दूनी 22, 11 5 55 और 6 11 6 के 66, 4 एकम 4 चौक 16, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 14 गुना 7/2 आर स्क्वायर की वैल्यू। और फिर पूछा क्या था हमसे, इसकी निकालनी क्या है, वॉल्यूम निकालनी है, यानी कि आर की क्यूब की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। निकाल लेते हैं, यहाँ से कितनी आएंगी देखो 14/, अच्छा 2 से कट भी तो रहा है ना, 2 से कितने पे 7 पे। आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 7, रेडियस कितनी आएगी 7। पूछा क्या है 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब यानी कि 49 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल। इसके अलावा देखो क्या बचता है हमारे पास में, हाँ 4 दूनी 8 से करा दे तो 8 9 72, 8 चौक 32 और 7 39, 392 तो आएगा हमारे पास में यहाँ से 392 इंटू में 11 वैल्यू देखो कितनी आएगी 9 2 11 और कितनी 13, यहाँ से कितना आएगा 4312 और बटे में कितना है 3। आंसर कितना आएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 और कितना आएगा हमारे पास में 3 तिया 9 और फिर कितना 2 3 7 21, है ना। 14 3 7 पॉइंट में एक ही ऑप्शन दे रखा है ना, 14 3 7 पॉइंट कुछ आएगा 0.33, पॉइंट कितना आएगा 33, ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द साइड इतनी, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में √3/4a²। क्या है ये, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4a² और ए की साइड या ए की वैल्यू, यानी कि हमें साइड कितनी दे रखी है 12, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 12, √3/4, 12 का स्क्वायर आएगा हमारे पास में यहाँ से 4 3 12,
12 तिया 36√3। आंसर कितना आता है हमारे पास में 36√3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया है, द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना, फाइंड इट्स हाइट। क्या निकालनी है हमें इस केस के अंदर, हाइट हमें निकालनी है और पैरामीटर हमें गिवन है। वैल्यू कितनी दे रखी है पैरामीटर की, यहां से 36√3। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 36√3 पैरामीटर है और हमें पता है ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो किसके बराबर आएगा, तीनों साइड्स का सम यानी कि 3a। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 3a की वैल्यू क्या गिवन है 36√3, 3 से कितने पे जाएगा 12, यानी कि a की वैल्यू कितनी आती है 12√3। ये तो हमने निकाल ली साइड, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है हाइट। क्वेश्चन ने क्या पूछ रखी है हमसे, हाइट। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास में कितना होता है, √3 में 2a या फिर √3 में 2 हम लोग बोल सकते हैं, इंटू में साइड। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, √3 में 2, साइड कितनी आई है हमारे पास में 12√3। ये कितने पे जाएगा 6 पे, 6 तिया 18। आंसर कितना आता है हमारे पास में, हाइट कितनी आएगी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, इफ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना एंड स्लैंट हाइट दे रखी है हमें 24 की है और एल की वैल्यू कितनी गिवन है, एल की वैल्यू दी है 30 की। पूछा क्या है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। CSA ऑफ कोन हमसे पूछ रखा है, वैल्यू किसके बराबर आएगी πRL, है ना। पाई पुट कर देंगे, एल पुट कर देंगे। आर कहां पर है हमारे पास में, आर की वैल्यू नहीं है। एक बेसिक सा हमारे पास में छोटा सा फॉर्मूला होता है। छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, एक बार कोन बना के देख लेते हैं। देखो जब हमारे पास में कोन या फिर कुछ भी सिलेंडर दे रखा हो, सॉरी कोन की जब हमें वैल्यू दे रखी हो, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये है इसकी रेडियस, ये है इसकी हाइट और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये वाली जो है ये क्या है स्लैंट हाइट और यहाँ पे बनती है हमारे पास में 90 डिग्री। ये हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से एक छोटी सी इक्वेशन बना सकते हैं। क्या इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, r² प्लस में h² बराबर होता है किसके, l² के। निकालना क्या है r², तो r की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में √L² माइनस का h²। लेंथ कितनी, ये स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, 30 का कितना आएगा 900 और 24 का कितना 576। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 324, है ना। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास में, ओके 324 यानी कि 18। आर की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 18। आर की वैल्यू आ गई, इसके बाद तो हमें बस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करनी है ना। फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यूज को पुट करनी है। पाई आएगा हमारे पास में 22/7। आर रेडियस अभी अभी निकाली है 18 और एल की वैल्यू कितनी है 30 आएगी। यहाँ से देखो कितना आएगा हमारे पास में 2, यहाँ से कितना बचता है 36 और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में 3 6 3 18 3 3 9 1 10 108 और फिर 0 इंटू में 11/7। वैल्यू देखो कितनी आती है, यहाँ से 0 8 और यहाँ से कितना 0 और 1, है ना। वैल्यू देखो कितनी आएंगी, 0 एज इट इज, 8 से कराएंगे तो 1080। यहाँ पे देखो कितना आएगा 801, यहाँ से कितना आएगा 801, यहाँ पे कितना बचेगा 11880। 11880 क्या लिख सकते हैं हम लोग 11880 बाय में कितना है 7। 7 से जाएगा 1 पे, 7 6 42, फिर कितना आता है हमारे पास में 7 कितने पे जाएगा 7 9 63 और फिर कितना आएगा 169 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 169 करके दे रखा है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1697 यानी कि 1697.143 मीटर स्क्वायर। आंसर कितना आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसने दिया है द एरिया ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ क्यूबिकल रूम इज इतना। क्यूबिकल रूम का हमें दे रखा है एक घन कमरे के फर्श के, है ना। क्यूबिकल का द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ क्यूबिकल रूम इज इतनी। एरिया दे रखा है हमें, टोटल सरफेस एरिया 6a² की वैल्यू कितनी है 192, है ना। वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से देखो 6 3 18 6 3 18 और 6 दूनी 12। a² की वैल्यू कितनी आएगी 132। 6 3 18 6 दूनी 12। द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ क्यूबिकल रूम। अच्छा एरिया दे रखा है, ओके ओके ओके। यहाँ से आएगी हमारे पास में L इंटू बी की वैल्यू
द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम। हमें निकालना क्या है इसके अंदर, डायगनल वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें इस केस के अंदर यहाँ पे वैल्यू निकालनी है डायगनल की। क्यों निकालनी है डायगनल की, क्योंकि इसने पूछ रखा है लॉन्गेस्ट का, है ना। इसने क्या पूछा था, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, जो सबसे बड़ी साइड होती है, हमें निकालनी है सबसे बड़ी साइड। कोई भी हमारे पास में फिगर होता है, स्पेशली रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, क्यूबिकल हो, क्यूबॉइडिकल हो, इस टाइप की जब भी हमारे पास में फिगर होती है तो उसकी लॉन्गेस्ट साइड निकालने को बोले, या फिर क्वेश्चन ने ये बोल रखा हो कि लॉन्गेस्ट स्टिक हम रख सकते हैं, उसकी लेंथ बताओ कितनी है, या फिर लॉन्गेस्ट साइड पूछ रखी हो, तो हमेशा उस केस में हमें डायगनल निकालना है। हमेशा उस केस में हमें डायगनल निकालना है। याद कैसे रखेंगे कि डायगनल निकालना है, बचपन में क्या करते थे हम लोग, नई पेंसिल लेके आते थे, है ना, वो पूरी की पूरी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं आती थी, तो हम लोग क्या करते थे, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके डाल देते थे। टेढ़ा इन द सेंस, तब उस टाइम तो पता नहीं होता था क्या होता है टेढ़ा का मतलब, ये ज्योमेट्री का एक्चुअली हम उसको डायगनली डाल रहे हैं और उसमें फिट हो जाती थी, वैसे नहीं आती थी, लेकिन उसको टेढ़ा करके डालते तो वो आ जाती थी उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, जो डायगनली साइड है वो सबसे बड़ी साइड है ना। जो किसी भी जो फिगर होता है, स्पेशली जो अभी अभी बताया है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड ऑल दैट, उन सब में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, उसका जो डायगनल होगा, है ना। यानी कि हमें डायगनल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है डायगनल ऑफ क्यूब का, डायगनल ऑफ क्यूब का हमारे पास में क्या रहेगा, यहां से √3a, है ना। और a कितना दे रखा है, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ क्यूबिकल रूम, यानी कि हमें साइड का स्क्वायर दे रखा है। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 192, a की वैल्यू कितनी आएगी √192, है ना। डायगनल निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, √3 इंटू में a कितना है √192। वैल्यू क्या आएगी, इसको हम लोग तोड़ लें, 3 से चला जाएगा, कितने पे 3 छिक 18, और यहाँ से कितना आएगा 3 चौक 12, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 8 64, 8 और 3 किस में खुला है, ये 8 गुना में 3, आंसर कितना आता है 8 3 24। उस डायगनल की जो साइड है, डायगनल की जो लेंथ है वो कितनी आएगी हमारे पास में 24 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसने क्या दिया है क्वेश्चन ने, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर दिस एंड दिस। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगुलर पार्क का, जिसकी साइड हमें गिवन है। साइड देख के हमें पता लग रहा है क्या, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें नहीं दे रखी। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर गिवन होती तो हम √3 में 4a² लगा के हम लोग एरिया निकाल देते। दूसरा केस आता है हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होती तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा के हम लोग एरिया निकाल देते। ना ही तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और ना ही हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। इस वाले केस में हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, इस वाले केस में हम लोग एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लगाना है, सारी चीजें एक बार हम देखते हैं। देखो हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअली, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एस की वैल्यू। और एस की वैल्यू कैसे निकलती है, एस की वैल्यू निकलती है पैरामीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ करके, पेरीमीटर का हाफ करके हम लोग निकालते हैं एस की वैल्यू। और फिर क्या करना है, अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर आएगा एस माइनस का सी। ये छोटा सा हमारे पास में हीरोन्स फॉर्मूला है। जस्ट इसके अंदर अब हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले देखो पैरामीटर आएगा कितना एक्चुअली हमारे पास में, साइड दे क्या रखी है 85, फिर कितना है 85 और फिर कितना है 154, 5 5 10 4 14, 8 8 16 और 5 21 और 1 22, 224 बाय में 2, है ना, 224 बाय में 2। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 112। एस की वैल्यू हमने निकाल ली। एस की वैल्यू कितनी आई है 112, दिख नहीं रहा, यहां लिख देती हूँ। देखो एस की वैल्यू कितनी आई है 112। एस को पुट करेंगे यहां पर, देखो कितना आता है अंडर द रूट 112 एज इट इज। 112 में से क्या घटाना है 85, 112 में से क्या घटाना है 85, 15 तो यहाँ से और 12 कितना 12 दूनी 24 और यहाँ से कितना आएगा कर लेते हैं। देखो 7 27 आएगा हमारे पास में यहाँ से, है ना। 10 में से 2 गया, 27 आएगा यहाँ से। सेम बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 आएगा हमारे पास में यहाँ से। 112 सही आया है। पैरामीटर कितना आएगा 85 और 154, कितनी वैल्यू थी देखो 85 एंड देन 154, 5 5 10 4 14, 8 8 16 और कितना आएगा हमारे पास में 21 और 1 22, 224, 2 एकम 2 दूनी 4, 112। ठीक है, 112 में से 85 गया, पैरामीटर गलत नहीं निकाला है।
एक बार वैल्यूज को फिर से चेक करते हैं। देखो कितना रखा है, 85 सेंटीमीटर में है, तीनों की तीनों साइड जो है मीटर में ही दे रखी हैं। वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से हमारे पास में, कितना था यहाँ से 85 85 200, तो यही हो जाएगा अप्रोक्स। देखो कितना 324 आएगा ना, 8 8 16 और यहाँ से कितना 324। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 324 बटे में 2 है ना। 324 बटे में कितना है 2। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 2 एकम 2 छिके 12 2 दूनी 4। एस की वैल्यू कितनी आती है 162। एस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 162। 162 से कितना जाएगा हमारे पास में 85। 62 ये और 15 यहाँ से हमारे पास में ये आएगा ना 162 ना, 62 एंड 85 कितना आएगा 15, यहाँ से कितना आएगा 77, यहाँ से भी कितनी आएगी सेम 77, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 154। 8 यहाँ से बचेगा, 8 आएगा हमारे पास में यहाँ से 77 तो बाहर आता है। इधर से देखो क्या बचेगा, 177 तो बाहर आएगा। यहाँ से क्या बचता है हमारे पास में 4 से करा दे, 4 चौक 16, सॉरी 2 से कराएंगे ना। 2 से कितने पे जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू में 2 इंटू में 2, है ना। देखो 2 एक बार आएगा बाहर, एक ये 2 आएगा एक बार बाहर, और 81 यानी कि 9 आएगा बाहर, और एक बार आएगा 77। आंसर देखो कितना आता है हमारे पास में 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, गुना में 7 गुना में 11, 7 छिक 42, 7 तिया 21 और 4 25, 252 इंटू में 11। यहाँ से देखो कितना आता है 2 5 2 7 5 2 7 2772। आंसर कितना आता है हमारे पास में 2772, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 2772 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने दिया है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इतनी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है हमारे पास में, बेसिकली ए क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, लिख लेते हैं चलो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 192√3, 192√3। इसके बाद क्या दिया गया है, देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल। निकालना क्या है हमें, क्वेश्चन ने क्या बोला है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था क्यूब वाला, वहां पढ़ा था कितना होता है √3a। यानी कि हमें बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, √3a की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। √3a के लिए a की वैल्यू निकाल ले पहले। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास में, यहाँ से अगर हम लोग निकालें a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4√3, कितनी आएगी 4√3, है ना। a की यहाँ पर पुट करेंगे कितनी आएगी, a की आएगी 4√3, 4 तिया 12। आंसर कितना आता है, जो डायगोनल है या फिर बोल सकते हैं जो लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी जो साइड है, जो उसकी लंबाई कितनी आएगी हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया है, पैरामीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इतना है। सर्कुलर गार्डन का पैरामीटर, इसका मतलब 2πr की वैल्यू गिवन है। 2πr की वैल्यू कितनी है 506। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 14 मीटर पर स्क्वायर। 14 मीटर पर स्क्वायर यानी 14 मीटर पर मीटर, सॉरी 14 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 14 रुपए लगते हैं। तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा कि इतने एरिया के 14 से गुना करा के टोटल कितने रुपए का खर्चा आएगा, हमें वो वाली वैल्यू निकालनी है। यानी कि सबसे पहले तो निकालना है इसका एरिया πr स्क्वायर, πr स्क्वायर या फिर बोल सकते हैं πr गुना में r, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू निकाल के उसकी 14 से गुना करानी है, ये वाला डाटा हमें चाहिए, यहां से हमें वैल्यू निकालनी है। इस वाले टर्म की हमें वैल्यू चाहिए। देखो πr की वैल्यू क्यों ना हम लोग ऊपर से निकाल लें, क्यों ना हम लोग ऊपर से πr की वैल्यू निकाल लें। 2 से काटें इसको, कितने पे जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 तिया 6, है ना। 2 दूनी 2 5 2 तिया 6। πr की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं 253, 253 और इंटू में r, अच्छा दे नहीं रखा, r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो पाई है 22 बटे में 7 इंटू में r, और किसके बराबर दे रखा है 253 के, है ना। 11 से जाएगा 2 पे, ये जाएगा हमारे पास में 11 से कितने पे 11 दूनी 22, 11 तिया 33। r की वैल्यू आएगी 23 गुना में 7 बटे में 2। r की वैल्यू क्या आएगी 23 गुना में 7 बटे में 2, और इंटू में क्या करना है 14। इंटू में किसकी वैल्यू है हमारे पास में 14 की। यहां से काटे पीटे डाटा को तो देखो कितना आ रहा है, 2 से कटेगा कितने पे 7 पे। इसके अलावा देखो 9 तिया 27, 7
7 या 21, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सारे के सारे ऑप्शन जो है सिमिलर दे रखे हैं। यहाँ से कितना आएगा देखो, 253 तो एज इट इज, इसके अलावा कितना है 49 गुना में 23। यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मतलब मल्टीप्लाई ही करके देखना है। मल्टीप्लाई करा के यहाँ से हमारे पास में आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखो क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात ज्ञात करें। क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। हमें निकालना है डायगोनल रेशियो ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर टू इट्स साइड, उसकी साइड के साथ में रेशियो निकालना है ना। साइड कितने की दे रखी है, 15 सेंटीमीटर की। साइड तो हमें गिवन है कितने की आएगी, 15 की। डायगोनल हम लोग निकाल लेते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, √2a, है ना। √2 एज इट इज, a कितना दे रखा है, साइड कितनी आएगी 15 √2, इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं 15 √2। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, रेशियो कितना आएगा देखो, 15 से 15 कैंसिल, रेशियो कितने का आएगा, √2:1। आंसर कितना का आएगा हमारे पास में, √2:1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन ने, लेंथ और ब्रेथ को अगर हम लोग डबल कर देते हैं, पहले मान लेते हैं L थी और B थी, और अब कितनी होगी हमारे पास में 2L और 2B। तो पहले कितना आ रहा था, पैरामीटर कितना आ रहा था हमारे पास में 2 इंटू में L प्लस में B, और अब हमारे पास में क्या आ रहा है 2 इंटू में L प्लस में B। कितना लिखेंगे इसको हम लोग, 4, है ना। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 4, अच्छा दुगना आएगा ना, यहां से देखो 2 यहां से है, 2 यहां से, इसको हम लोग अगर ऐसे कर लें, इसको अगर हम लोग ऐसे कर लें, क्या 2 कॉमन लेके L प्लस में B, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ L प्लस में B। यहाँ पे कितना था 2L प्लस B, और अब कितना है 4L प्लस में B। कितना चेंजमेंट आया है, इससे वैल्यू क्या हो गई, दुगनी। इसकी वैल्यू कितनी हुई है, 2 टाइम हुई है, दुगनी हुई है। आंसर कितना आएगा, ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, देखो, द 4 walls of a room with dimensions this are to be white washed at the rate of इतना, find the cost। निकालना क्या है, हमें कोस्ट निकालना है। इनडायरेक्टली हमें 4 साइड का मतलब 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, उसकी रेट से मल्टीप्लाई करानी है। आंसर आएगा हमारे पास में टोटल कितना होता है। 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा हमारे पास में, 4 वॉल्स का हमारे पास में एरिया क्या होता है, एरिया क्या आएगा हमारे पास में 2H इंटू में L प्लस में B। वैल्यूज को पुट करें, देखो वैल्यूज को पुट करें, क्या क्या दे रखा है एक बार लिख लेते हैं। लेंथ है 12, 15, 20, 12, 15 एंड देन 20, है ना। 12, 15, 20, देखो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ हाइट। हाइट कितनी है 20, यहाँ से कितनी आएगी 40। लेंथ प्लस में ब्रेथ कितनी आएगी हमारे पास में 27 आएगी यहाँ से, है ना। 7 चौक 28, अच्छा सीधा करा ही लेते हैं, 40 गुना 27, 40 गुना में 27। ये क्या आया है हमारे पास में, इतना एरिया आया है। उसने बोला है रेट ऑफ 2 पर मीटर स्क्वायर रुपीज आएगा, 2 रुपए लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर के लिए। इसकी 2 से गुना और करा देते हैं, हमारे पास में टोटल आंसर आएगा कितना, 4 दूनी 8, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 कितना 21। आंसर कितना आएगा 2160। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2160 रुपए, 2160, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज इतना, डायमीटर इतना है मतलब रेडियस कितनी आएगी, रेडियस कितनी आएगी, डायमीटर दे रखा है हमें 56, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 28 आएगी रेडियस। व्हाट इज द सरफेस एरिया, निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। निकालना क्या है हमें, एरिया ऑफ स्फेयर। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एरिया ऑफ स्फेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 4πr², 4πr²। वैल्यूज को पुट करेंगे, देखो किस पे क्या वैल्यू जा रही है हमारे पास में, 4 एज इट इज, पाई यानी कि 22/7, आर का स्क्वायर रेडियस का कितना आएगा 28 गुना 28, 7 से जाएगा 4 पे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, या फिर वैसे ही कराने तो
2 से 4 दूनी 8 से अगर हम कराएं तो कितना आएगा देखो, 8 8 64, 8 8 64 और यहाँ पे 8 दूनी 16 और यहाँ से कितना आएगा 22, है ना। 4 दूनी 8 से कराई है हमने अभी किसकी, 28 की, अभी 4 बच रखा है, 4 यहाँ से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और इसकी किससे करानी है 11 से, 9 और यहाँ से कितना 15, 8 दूनी 16, 17 18, 8 और 1 9, आंसर कितना आएगा 9856। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी, किसका, क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, इसने बोला है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, रेडियस जो है सर्कल की वो 10% बढ़ती है, रेडियस जो है वो 10% बढ़ती है, परसेंटेज को खोलेंगे आंसर कितना आएगा 1/10। कैसे आया एक बार बता देती हूँ, 10 परसेंटेज के नाम के नीचे 2 जीरो कटने पर कितना आता है 1/10 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले 10 थी तो उस पे 1 की बढ़ोतरी हुई है, उस पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, 10 के ऊपर 1 बढ़ा है, मतलब क्या हुआ, यहां लिख देते हैं ओल्ड और यहां लिख देते हैं न्यू। अगर पहले रेडियस 10 थी तो अब उस पे 1 बढ़ गया, मतलब अब रेडियस कितनी होगी, नई वाली जो रेडियस है वो कितनी आएगी हमारे पास में 11 हो गई, है ना। किसका डाटा दे रखा है ये रेडियस का, किसकी वैल्यूज दे रखी है, ये 1/10 किसका दे रखा है हमें, रेडियस का। ये किसका काम दे रखा है हमें, रेडियस कितनी आएगी, पहले अगर 10 थी रेडियस तो अब रेडियस कितनी होगी 11 होगी। उसने पूछा है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल निकालना है हमें, एरिया देखना है। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई तो यहां पर भी आएगी इधर भी आएगी, पाई से तो पाई कैंसिल, चेंजमेंट किस में आएगा रेडियस में, मतलब हमें किससे काम है, रेडियस से काम है। रेडियस यहां पर कितनी होगी देखो, यहां पर रेडियस कितनी होगी हमारे पास में 10 का स्क्वायर यहां पर, और यहां पे कितनी होगी 121। उसने यही पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। 100 से वैल्यू कितनी हुई है 21 बटे में 100 इंटू में 100, यानी कि हमारे पास में इनडायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है 21% का। 21% का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड्स आर दिस एंड द शॉर्टर डायगोनल, इतना दे रखा है। हमें क्या गिवन है, एक रोम्बस हमें गिवन है जिसकी साइड कितनी दे रखी है 10, ये भी कितनी है 10, 10 चारों साइड बराबर होती है ना, और इसके 2 डायगोनल हमारे पास में बनेंगे। एक डायगोनल कितना दे रखा है, एक डायगोनल कितना है 16 सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर का पूरा डायगोनल है, हाफ हाफ डिवाइड करेंगे कितने में आएगा 6 इधर 6 इधर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल उठा लेते हैं, हम लोग यहाँ पर एक ये वाली ट्रायंगल उठा लेते हैं, और हमें पता है क्या, रोम्बस के जो डायगोनल मीट करते हैं वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। यहाँ पे चारों में कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 90 90 90। हम ये वाली ट्रायंगल उठा रहे हैं, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा 90 का, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये बेस है, ये हाइट है, और ये क्या है हाइपोटेनियस दे रखी है। ट्रिपलेट देखो कितने का होता है, 2 से काटेंगे 5, 2 से कितने पे आएगा 3 पे, है ना, 3 4 5 का, यानी कि 4 दूनी 8। ये वाली जो साइड होगी हमारे पास में, ये वाली जो साइड है वो हो ना हो हमारे पास में कितनी होगी 8, 8 ऊपर है तो 8 ही कितना होगा नीचे, 8 ही हमारे पास कितना होगा नीचे। इसका मतलब हमने क्या किया है, इसका मतलब क्या हुआ देखो, डायगोनल जो 1 की वैल्यू है वो कितनी गिवन थी 12, डायगोनल जो सेकंड है उसकी वैल्यू हमने निकाली है 8 और 8 16। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, एरिया ऑफ रोम्बस, है ना, एरिया ऑफ रोम्बस हमें यहां पर निकालना है। वैल्यू इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2, मतलब फर्स्ट वाला डायगोनल इंटू में सेकंड वाला डायगोनल। वैल्यूज पुट करने पर कितना आएगा देखो, हाफ, d1 कितना गिवन है, d1 कितना गिवन है 12, और यहाँ पर कितना है 16। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 6 पे, 16 6 96, आंसर कितना आता है हमारे पास में 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आएगा हमारे पास में 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखो क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, फाइंड इट्स हाइट।
पैरामीटर हमें दे रखा है, पैरामीटर कितना आएगा हमारे पास में, पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल का 3a, इसकी वैल्यू कितनी है 36√3, 36√3, 3 से कितने पे जाएगा हमारे पास में 12, साइड कितनी आएगी 12√3, साइड कितनी आती है हमारे पास में 12√3, साइड नहीं क्वेश्चन ने पूछी है हाइट कितनी है, हाइट का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास में √3 में 2 इंटू में साइड या फिर बोल सकते हैं a, √3 एज इट इज, बाय में 2 और साइड कितनी है 12√3, 3 से 2 से जाएगा 6 पे, 6 या 18, हाइट हमारे पास में कितनी आएगी 18 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे इस वाले टॉपिक के अंदर। कौन सा टॉपिक, मेंसुरेशन का। आई थिंक 3 या 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। मेंसुरेशन टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले बेसिक किया है, जैसे हमारे बुक का फॉर्मेट है सेम हम वैसे ही चले हैं। सबसे पहले हमने किया है बेसिक, उसके बाद हमने किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद जो अभी हम कर रहे थे ये है प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारा मेंसुरेशन टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कोई नया टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।